गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी की मस्ती। राधे राधे सभी को। तो गाइस, आज हम आपको अपने प्यारे भक्तों को कान्हा जी की एक सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। जैसा कि एक कहानी है बहुत सुंदर, आप इसे पूरी जरूर सुनिए। तो एक गांव में एक कुंभन दास जी नाम का एक भक्त रहता था। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। उसका नाम रघुनंदन था। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति थी जो बहुत सुंदर थी। वे हर समय प्रभु भक्ति में ही लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे, कभी उनकी वो सेवा ना कर पाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आ गया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वो जाने के लिए भी तैयार हो गए। भगवान की सेवा की तैयारी करने से वे कथा करके जो वापस लौट आया तो करेंगे, वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है और तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वो दोनों चले गए। रघुनंदन जी ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल कहा कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। तो उन्होंने बार बार आग्रह किया, बार बार कहा कि प्रभु आ जाओ, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए कहा कि ठाकुर जी आओ भोग लगा जाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन जी ने भी प्रसन्न हो गए। रघुनंदन जी बहुत खुश हुए। रात को कुंभन दास जी लौट कर पूछा तो भोग कि आपने भोग लगाया? तो रघुनंदन ने कहा उन्होंने प्रसाद मांगा। तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी, उसने खुद ही खा लिया। अब ये झूठ बोल रहा है कि ठाकुर जी ने खा लिया। अब तो ये रोज का ही नियम हो गया। कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन जी ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते एक ही जवाब मिलता था। उनका पुत्र एक ही बात बोलता था कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र तो झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। वो एक दीवार के पीछे जाके छुप गए। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ कर आए और प्रभु के चरणों में आकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए, कि वो उसी रूप में वहीं की वहीं बैठे हुए रह गए। उसके बाद से तो उनकी इसी रूप में पूजा की जाने लगी और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। तो दोस्तों, ये है एक सच्ची घटना जो कि हमारे लड्डू गोपाल का पहले विग्रह खड़े हुए का था। और लेकिन इस कहानी के बाद से लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू होता है और वह बच्चे का रूप लिए हुए होते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसी से दूसरी कहानी के लिए जुड़े रहिए। हम आपके लिए एक नई कहानी और लेके आएंगे। राधे राधे सभी को।